हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटीयू। आज की वीडियो में अपने ऊप्स विद जावा सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 12 कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिकली यूनिट नंबर 2 का लेक्चर है ये। इससे पहले हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं यूनिट नंबर 2 में, जिसमें हमने बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया था। सो यूनिट नंबर 2 जो है आपकी वो 3 पार्ट में कवर है, जिसका फर्स्ट पार्ट है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो हम पूरा कवर कर चुके हैं सिर्फ 3 लेक्चर में। सेकंड पार्ट जो है वो अब आज हम कवर करेंगे। 2 लेक्चर्स लगेंगे उसके, एक ये वाला लेक्चर, आफ्टर दैट एक और लेक्चर आएगा उसका। सो सेकंड पार्ट है वो है इनपुट आउटपुट बेसिक्स, एंड थर्ड पार्ट में हम थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो इनपुट आउटपुट बेसिक्स ही रहने वाला है। इसके अंदर दो ही टॉपिक हैं, काफी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है आपका बाइट स्ट्रीम्स एंड कैरेक्टर स्ट्रीम्स, और दूसरा है रीडिंग एंड राइटिंग फाइल इन जावा। काफी इजी टॉपिक है। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बाइट स्ट्रीम क्या होता है, कैरेक्टर स्ट्रीम क्या होता है, फाइल हैंडलिंग का थोड़ा सा आपको बेसिक एग्जांपल देंगे, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी काम आएगा। सो एक ही वीडियो में आपका पूरा शॉर्ट में और काफी इजी वे में क्रिस्प एकदम तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनपुट आउटपुट बेसिक्स में बाइट स्ट्रीम एंड कैरेक्टर स्ट्रीम के लिए कोई और वीडियो या फिर नोट्स नहीं देखने पड़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फाइल इनपुट आउटपुट से। सो फाइल इनपुट आउटपुट क्या होता है? इनपुट आउटपुट एक तरह से ऑपरेशंस होते हैं। किसी भी फाइल को इनपुट कराना, किसी भी फाइल को आउटपुट कराना, ये हुए फाइल के ऑपरेशंस। ये फाइल के ऑपरेशंस किसके अंडर आते हैं? फाइल इनपुट आउटपुट लाई करता है फाइल हैंडलिंग के अंदर। जिस तरह से हमने पार्ट 1 में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी थी अपने यूनिट नंबर 2 के में, तो उसमें हमने क्या करा था, कोई भी एक्सेप्शंस आ रहा था तो हम उसको हैंडल कर रहे थे, राइट? ट्राई कैच थ्रो फाइनली इन कीवर्ड्स को यूज करके। तो सिमिलरली हम फाइल हैंडलिंग में क्या करते हैं, हमें जावा प्रोग्राम में कभी भी कोई डेटा को इनपुट करवाना है, कभी भी कोई डेटा को आउटपुट करवाना है, तो हम फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। तो फाइल हैंडलिंग पूरा आपका कॉन्सेप्ट हुआ। और स्पेसिफिकली फाइल इनपुट आउटपुट में हम क्या करते हैं, इन जावा वी कैन रीड डेटा फ्रॉम फाइल्स एंड आल्सो राइट डेटा इन फाइल्स। तो जो बात मैंने बोली वही इसमें पहली लाइन लिख रही है, कि जावा प्रोग्राम में हम डेटा को रीड करते हैं फाइल में से और राइट भी करते हैं। रीड एंड राइट क्या होता है? इनपुट आउटपुट। सो फाइल हैंडलिंग क्या हुआ? फाइल हैंडलिंग डिफाइंस हाउ वी कैन रीड एंड राइट डेटा ऑन अ फाइल। हम किसी फाइल पर एक डेटा को रीड और राइट कैसे कर सकते हैं, ये चीज फाइल हैंडलिंग डिफाइन करती है। सो फाइल हैंडलिंग, फाइल इनपुट आउटपुट मोर और लेस सेम ही कॉन्सेप्ट है। सो जावा क्या करती है, इनपुट आउटपुट पैकेज प्रोवाइड करता है। जावा बाय डिफॉल्ट एक इनपुट आउटपुट पैकेज आपको प्रोवाइड करता है। हमने स्टार्टिंग में एक अपने आईडी पर, एक्लिप्स आईडी पर एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें इनपुट आउटपुट पैकेज का हमने बाय डिफॉल्ट यूज किया था, राइट? तो जावा क्या करता है, एक इनपुट आउटपुट पैकेज कंटेन करता है, जिसमें सारी क्लासेस होती है, जिसमें से हम परफॉर्म कर सकते हैं क्या, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को अपनी फाइल पर। सो होपफुली जावा में फाइल इनपुट आउटपुट क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये सब चीजें हम जो करते हैं किसकी मदद से करते हैं, वी डू दिस यूजिंग स्ट्रीम्स। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशंस भी आ सकती है। वी डू दिस यूजिंग स्ट्रीम्स, जावा हैज मेनी इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम्स that are used to read and write data. Same as a continuous flow of water is called water stream. In the same way, input and output flow of data is called stream. So stream क्या होता है? जैसे कि आपने अपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कभी, स्ट्रीम माने होता है कोई भी धारा, मतलब वाटर की कोई भी धारा होती है, पानी की जो धारा बहती है उसको ही हम स्ट्रीम बोलते हैं, राइट? सो जावा में स्ट्रीम का मतलब क्या है? जावा में स्ट्रीम एक सीक्वेंस है डेटा का। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रीम जा रहा है, ये हमारी फाइल है, इसमें डेटा आ रहा है, ये डेटा लगातार रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। जैसे कोई झरना होता है उसको हम कई बार स्ट्रीम वाटरफॉल बोल देते हैं। तो सिमिलरली डेटा भी है कि कंटिन्यूअस फ्लो से हमारे फाइल में जा रहा है। तो स्ट्रीम क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ डेटा है, राइट? इस बात को याद रखना, स्ट्रीम्स के लिए ये वाली डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकती है। सो सेम वे इनपुट एंड आउटपुट फ्लो ऑफ डाटा इज कॉल्ड स्ट्रीम। जब जिस तरीके से पानी बहता है उसी तरह से डेटा जो हमारे फाइल में इनपुट आउटपुट जा रहा है, राइट? तो इसको हम डेफिनेशन को बोलते हैं स्ट्रीम। तो स्ट्रीम दो तरीके की होती है। सो जावा प्रोवाइड मेनी इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम विच क्लासेस आर यूज टू रीड एंड राइट। जावा काफी सारे इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस को प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है, इसका काम होता है रीड एंड राइट करना, डेटा को रीड एंड राइट करना।
सो बेसिकली स्ट्रीम दो तरीके की होती है, पहली आपकी बाइट स्ट्रीम, दूसरी कैरेक्टर स्ट्रीम। काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम के टाइप्स क्या होते हैं। सो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, ये दो तरीके की होती है, पहला बाइट, दूसरा कैरेक्टर। ये भी फर्दर डिवाइडेड होती है, बट अभी के लिए हमें जानना जरूरी है कि सिर्फ ये दो तरीके की होती है, राइट। डिवाइड, इसका फर्दर डिवाइड हम नेक्स्ट देखेंगे स्लाइड में। So these streams can be different in how they are handling data and the type of data they are handling. ये different क्यों है स्ट्रीम, दो तरीके की क्यों है स्ट्रीम, एक तरीके की क्यों नहीं थी? क्योंकि ये जिस टाइप के डेटा को हैंडल करती है और जिस तरीके से हैंडल करती है उसके बेसिस पे ये टू टाइप्स की स्ट्रीम है, राइट। सो अब बात करते हैं हम बाइट स्ट्रीम की। तो बाइट स्ट्रीम, सबसे पहले बाइट स्ट्रीम को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन तो इसकी काफी बड़ी है, अगर मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझाऊं तो होता क्या है, दो तरीके के स्ट्रीम्स होते हैं डेटा का इनपुट आउटपुट कंटिन्यूअस फ्लो स्ट्रीम होता है, दो तरीके का होता है, पहला बाइट, दूसरा कैरेक्टर। अब डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। बाइट स्ट्रीम्स हैंडल ऑल टाइप ऑफ डेटा। बाइट स्ट्रीम क्या करती है, हैंडल्स, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट्स में आपको नहीं मिलेगी। हैंडल्स ऑल टाइप ऑफ डेटा, जितने भी हमने डेटा टाइप्स पढ़े अभी तक, जितने भी डेटा प्रोवाइड करे जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, टेक्स्ट, टेक्स्ट भी एक डेटा है, इमेज भी एक डेटा है, ग्राफिक्स भी एक डेटा है, और जितने भी हमने ऑल द डेटा टाइप्स पढ़े उसको भी हम इसमें कवर कर सकते हैं, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, ये सब किस में आते हैं, बाइट स्ट्रीम में। अब बात करते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम की। तो कैरेक्टर स्ट्रीम्स हैंडल्स ओनली टेक्स्ट डेटा, ये इसका मेन डिफरेंस है। अगर आप ये चीज लिख दोगे, अगर वैसे तो स्ट्रीम्स आएगा 2 मार्क्स में आएगा, स्ट्रीम और स्ट्रीम्स के टाइप्स के साथ आएगा तो 7 मार्क्स में आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो मेन डिफरेंस इसमें ये है, बाइट स्ट्रीम क्या करती है, सब तरीके के डेटा को हैंडल करती है, टेक्स्ट हो, इमेज हो, ग्राफिक्स हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, सबको हैंडल करती है। बट कैरेक्टर क्या करता है, ओनली टेक्स्ट डेटा को हैंडल करती है, ये इसका मेन डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की। तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या करिए, बाइट स्ट्रीम्स आर डिजाइन टू डील विद रॉ बाइनरी डेटा, जितना भी रॉ बाइनरी डेटा होता है, विच इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ डेटा, जो मैंने आपको मेन एक लाइन में बताई वो ही इसमें फर्दर डिवाइडेड है। ऑल काइंड ऑफ डेटा जैसे कि कैरेक्टर, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, जो मैंने आपको बताया वो ही इसमें अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। सो दीज स्ट्रीम्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू क्लासेस दैट सीज विद द वर्ड। ये स्ट्रीम्स क्या है, कुछ क्लासेस को यूज करती है जो जो जिनके आगे वर्ड लिखा रहता है, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। इसको हम कोडिंग के साथ आगे जो हम प्रोग्राम पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, और उनका नाम लिखा रहता है साथ में, जैसे कि फाइल इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो बाइट स्ट्रीम में क्या होता है, इनका नाम आगे क्लासेस में लगा रहता है। बाइट स्ट्रीम क्या करती है, लो स्टेज इंटरफेस प्रोवाइड करती है, and they are normally used for copying and non-textual statics studying renting files of their binary form running with network socket। so basically low stage interface provide करती है, और जितने भी कॉपिंग वर्क होते हैं, नॉन टेक्सुअल स्टैटिक्स राइटिंग फाइल्स, जो नॉन एसेंशियल्स वर्क होते हैं उनको परफॉर्म करती है। सो बाइट स्ट्रीम डोंट परफॉर्म एनी इंडिविजुअल इनकोडिंग एंड डिसाइफरिंग। तो ये कोई इंडिविजुअल इनकोडिंग, डिकोडिंग, डिसाइफरिंग, ये सब आपने पढ़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं करती। बस ये क्या करती है, जैसा डेटा है उसको वैसे ही ट्रीट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक MP4 डेटा है, वीडियो फॉर्मेट में डेटा है, तो वीडियो को वीडियो फॉर्मेट में ही ट्रीट करेगी, कोई भी इसमें इनकोडिंग एंड डिकोडिंग नहीं करेगा बाइट स्ट्रीम। वाइल ऑन दी अदर हैंड कैरेक्टर स्ट्रीम क्या करता है, इसको डिकोड करता है। बाकी एक चीज आपको क्लियर होगी होगी, बाइट स्ट्रीम हर तरीके के डेटा को हैंडल करता है, कैरेक्टर स्ट्रीम खाली टेक्स्ट टाइप के डेटा को हैंडल करता है। तो सिमिलरली इसमें भी यही लिखा हुआ है, कैरेक्टर स्ट्रीम आर डिजाइन टू एड्रेस कैरेक्टर बेस्ड रिकॉर्ड। कैरेक्टर बेस्ड रिकॉर्ड यानी जिसमें कैरेक्टर्स हो, A B C D, इस तरह के कैरेक्टर्स हो, टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स हो। टेक्सटुअल रिकॉर्ड यानी टेक्स्ट को बोलते हैं। इसमें कोई भी लेटर्स, डिजिट, सिंबल, अदर कैरेक्टर आ सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट में ये सब चीजें होती हैं। और ये रिप्रेजेंट करी जाती है किससे, विद द फ्रेज ऑफ रीडर और राइटर। ये इनका फ्रेज था, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम इनका है रीडर एंड राइटर स्ट्रीम। फॉर एग्जाम्पल फाइल रीडर, बफर्ड रीडर, फाइल राइटर
एंड बफर्ड राइटर। सो एक कन्वीनियंट मैनर है, किसका कन्वीनियंट तरीका है टेक्स्ट को डील करने का। इसमें रीड एंड राइट करते हैं हम टेक्सटुअल कोई भी इंफॉर्मेशन हुई उसको, और ये क्या करता है मैन्युअली अपनी मैकेनिकल टेक्निक को यूज करके कोडिंग एंड एनकोडिंग अपने सर्वर करता है। बाइट स्ट्रीम कोई भी एनकोडिंग नहीं करता है, ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, ये कोई भी डिकोडिंग एंड एनकोडिंग अपने लेवल पे करता है, बस इतना याद रखना। So they convert the individual statistics to and form the underlying byte circulation. The usage of particular individual encoding such as UTF-8 or ASCII, it makes person streams suitable for operating with textual content files, analyzing, writing strings, and processing human readable static. Basically करता क्या है, ये एक तरह से डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करता है। इसके पास डेटा आया, ये उसको इनकोड करके डिकोड करके उसका एक मीनिंग निकाल देता है। बट बाइट स्ट्रीम क्या करता है, उसको कोई भी एक मीनिंग नहीं निकालता। मेन इसमें दो ही पॉइंट है, बाइट स्ट्रीम ऑल टैब्स के डेटा को हैंडल करता है, सेकंड इनकोडिंग डिकोडिंग नहीं करता, और थर्ड इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम फ्रेज यूज करता है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, खाली टेक्स्ट को हैंडल करता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकोडिंग डिकोडिंग करता है अपने लेवल पर, एंड तीसरा रीडर एंड राइटर फ्रेज को यूज करता है। सो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है बाइट एंड कैरेक्टर स्ट्रीम्स में। अब फर्दर बात कर लेते हैं जावा स्ट्रीम क्लासेस की, जो अभी तक हमने पढ़ा था कि जावा स्ट्रीम दो टाइप की होती हैं, इनपुट आउटपुट, पहला बाइट दूसरा कैरेक्टर। सो ये फर्दर डिवाइडेड होती हैं टू टाइप्स में, जो अभी हमने जस्ट सेकंड पॉइंट में पढ़ा, इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम, रीडर एंड राइटर। सो जावा स्ट्रीम डिवाइड हुई बाइट स्ट्रीम में, कैरेक्टर स्ट्रीम में, बाइट डिवाइड हुई इनपुट में, और आउटपुट में कैरेक्टर डिवाइड हुआ रीडर एंड राइटर क्लास में। रीडर राइटर क्लास क्या करता है, बेसिकली डेटा को रीड करता है एंड डेटा को राइट करता है। ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन। अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूं बाइट स्ट्रीम की, बता देता हूं मैं एक बार। सिमिलरली आपको कैरेक्टर स्ट्रीम में भी लिखना है। तो बाइट स्ट्रीम क्या करता है, 8 बिट्स के कैरियर होते हैं, इसमें पहला इनपुट स्ट्रीम होता है, दूसरा आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है, एक फ्लो है, ये हमारा जावा का प्रोग्राम है, इसमें डेटा आ रहा है कंटिन्यूस, इसमें डेटा जा रहा है। तो ये तो हुआ आपका इनपुट, क्योंकि डेटा आ रहा है, दूसरा हुआ आउटपुट, क्योंकि डेटा यहाँ से जा रहा है। तो कुछ इसके कीवर्ड्स हैं बाइट स्ट्रीम के। तो पहला हुआ बफर्ड इनपुट स्ट्रीम, ये करता है बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के लिए यूज होता है। दूसरा बाइट एरे, फिर डेटा इनपुट स्ट्रीम। इसके यूजेस अंदर लिखे हुए हैं, एक बार आप चाहें तो इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आएगा तब आपको ये चीजें डिटेल में लिखनी पड़ेंगी। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये डिटेल। बाकी 2 मार्क्स में आ रहा है या फिर चॉइस में आ रहा है या फिर किसी क्वेश्चन के साथ मिक्स होकर के आ रहा है, तो उसके लिए आपको ये स्ट्रीम एंड स्ट्रीम के टाइप्स और ये वाला डायग्राम, ये मोर देन इनफ है। स्टिल अगर आपको लगता है ये आपको 7 मार्क्स में प्रिपेयर करना है, तो ये इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के डिफरेंस, आपको ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे। एक आप लर्न कर लीजिए, आपके लिए दोनों काम हो जाएगा। बेसिकली करते क्या है, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम होती है, एरे इनपुट स्ट्रीम होता है, इनपुट स्ट्रीम होता है डेटा, ऑब्जेक्ट, फाइल, पाइप्ड इनपुट, फिल्टर। ये बेसिकली बाइट डेटा इन सब टाइप्स को इनपुट कराने के लिए डेटा को स्ट्रीम के फॉर्म में, उसके लिए यूज होता है। ये आपके आउटपुट स्ट्रीम्स होता है आउटपुट कराने के लिए। सो बेसिकली दोनों बाइट स्ट्रीम किससे यूज होती है, ओवरऑल होती है रीड मेथड एंड राइट मेथड को यूज करके होती हैं। देखो नीचे पॉइंट लिखा भी हुआ है, रीड मेथड एंड राइट मेथड बोथ आर की मेथड ऑफ द बाइट स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम के की मेथड यही होते हैं। सो ये इसके टाइप्स हैं। सिमिलरली इसमें कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस में भी जो आपकी रीडर एंड राइटर क्लास है वो भी सेम वर्क करते हैं। बस इसमें होता क्या है, फ्रेसेस चेंज हो जाएंगे, कि इसमें फ्रेसेस है इनपुट एंड आउटपुट, इसका फ्रेसेस है रीडर एंड राइटर, जो हमने मेन पॉइंट पढ़ा। अगर 7 मार्क्स में आएगा तो दोनों को आपको ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो बाइट स्ट्रीम में करा, सिमिलरली एक और डायग्राम बनेगा कैरेक्टर स्ट्रीम्स का, और उसके जो इनपुट स्ट्रीम की जगह रीडर स्ट्रीम और आउटपुट की जगह राइटर स्ट्रीम, राइट। सो होपफुली आपको यहाँ से चीजें और क्लियर हुई होंगी।
सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी सेकंड ईयर की ऑलरेडी रनिंग है चैनल पे। सो अब बात कर लेते हैं लास्ट में इसके कोड की। सो पहले बात करते हैं बाइट स्ट्रीम के कोड की। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट जावा डॉट इनपुट आउटपुट, जो मैंने शुरुआत में आप बताया था आपको, जावा इनपुट आउटपुट पैकेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, अब आ रहा है यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम लिखा आ रहा है। तो आप अपने आप समझ जाइए किस चीज का डेटा है और किस चीज का प्रोग्राम है, बाइट स्ट्रीम का। क्योंकि इनपुट स्ट्रीम किसका फ्रेज है, बाइट स्ट्रीम का फ्रेज है। सो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक्सेस मॉडिफायर है, यहाँ पे हमने एरे क्रिएट करी है, बाइट एरे। उसके बाद हमने ट्राई और कैच कीवर्ड यूज करके एक्सेप्शन हैंडलिंग करी है। उसके अंदर एक फोर लूप है, इसमें ये क्या कर रहा है, डेटा को इनपुट कर रहा है। डेटा कहाँ पे, ये वाला डेटा इनपुट कर रहा है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, कहाँ तक, एरे की लेंथ तक। तो ये इसका आउटपुट आ गया, द बाइट रीड फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम 10 20 30 40। 7 मार्क्स में आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोग्राम लिख के ही आना है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कैरेक्टर स्ट्रीम के कोड की। तो यहाँ पे आ रहा है इनपुट जावा डॉट इनपुट आउटपुट कैरेक्टर एरे रीडर। रीडर आ रहा, तो रीडर किसका फ्रेज है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर स्ट्रीम का फ्रेज है रीडर। तो सेम यहाँ पे हुआ है, इनपुट जावा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस। यहाँ पे पब्लिक क्लास बनाई कैरेक्टर स्ट्रीम एग्जांपल के नाम से, यहाँ पे हमने पब्लिक क्लास बनाई थी बाइट स्ट्रीम एग्जांपल के नाम से। उसके बाद ये एक्सेस मॉडिफायर, यहाँ हमने एरे बनाया किसका, यहाँ पे हमने बाइट्स का एरे बनाया था 10 20 30 40। यहाँ पे हम किसका बना रहे हैं, कैरेक्टर, क्योंकि ये बाइट स्ट्रीम है, ये कैरेक्टर स्ट्रीम है। फिर हमने ट्राई एंड कैच कीवर्ड की यूज करके एक्सेप्शन हैंडलिंग करी। यहाँ पे हम बेसिकली क्या प्रिंट करा रहे हैं, द कैरेक्टर रीड फ्रॉम द रीडर। और यहाँ पे हमने वाइल लूप्स का यूज किया है। उसके बाद इसका आउटपुट आया है, द कैरेक्टर रीड फ्रॉम द रीडर। इसने रीड करा है कहाँ से, एरे के 0th लेंथ से 4th लेंथ तक, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, HELLO हेलो। तो होपफुली आपको बाइट स्ट्रीम कैरेक्टर स्ट्रीम पूरा क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इनपुट आउटपुट बेसिक्स में बाइट एंड कैरेक्टर स्ट्रीम्स में और कुछ पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम रीडिंग एंड राइटिंग फाइल इन जावा को कवर करेंगे, काफी शॉर्ट लेक्चर होगा वो भी। 2 मार्क्स के परस्पेक्टिव से स्ट्रीम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल्दो अगर 7 मार्क्स में आता है तो आपको स्ट्रीम्स की डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशंस, उसके डायग्राम एंड कोड, सब कुछ इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।